नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग साथियों। हम स्नान से अपने बाह्य अंगों की शुद्धि कर लेते हैं, लेकिन हमारे आंतरिक अंगों की शुद्धि कैसे हो, उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ पड़े हैं उनका उत्सर्जन कैसे हो, इसके लिए हमारे योग के ऋषियों ने षटकर्म विधा विकसित किया और उसी षटकर्म विधा से आज मैं आपको एक जल नीति बताने वाला हूँ। जो जल नीति नासिका से किया जाता है और हमारी नासिकाओं से प्राण वायु अंदर जाती है, जिससे हमारे अंगों का पोषण होता है। हमारे अंदर जो सेल हैं, जीवन की यूनिट है, इकाई है, उसका आधार जो है जीवन, उसके जीवन का आधार प्राणवायु है, यानी कि ऑक्सीजन है। लेकिन जब हमारी नासिका में ब्लॉकेज होता है, बीच में ही तमाम गलत पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो पूरी तरह से हमारे अंदर के अंगों को, फेफड़ों को ऑक्सीजन, प्राणवायु प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाती है। इसके लिए हमारी नासिका साफ सुथरा हो, कफ रोगों से हमें मुक्ति मिले, इसके लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ जल नीति। देखिए साथियों, जल नीति करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आपके पास ये एक टोंटीदार लोटा होना चाहिए। टोंटीदार लोटे में आप सुबह सुबह पानी गर्म करें और उसमें 2 चुटकी सेंधा नमक भी डाल लें। अगर बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए सेंधा नमक होना ज़रूरी है, और ख़ास करके जो कफ प्रकृति के लिए हैं, कफ प्रकृति जिनकी है, उनके लिए भी सेंधा नमक आवश्यक है। तो उसके बाद में साथियों ये काम हम खाली पेट करते हैं। पानी आप उंगली लगाकर डालकर देख लें कि कहीं बहुत अधिक गर्म तो नहीं है। और उसके बाद में हम करते क्या हैं, जल नीति करने के लिए इस तरह से हम लोटे को पकड़ कर रखते हैं और इसको, यह क्रिया हम खड़े होकर और बैठकर दोनों विधि से करते हैं। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो खड़े होकर जल नीति करने की विधि आपको बताने वाला हूँ। साथियों देखिए, नासिका में ये टोटी जो इसकी है, इसकी अंदर ले जाते हैं, नासिका के अंदर, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, सांस हम मुंह खोलकर मुंह से लेना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा जिस नासिका से पानी निकालना होता है उसी तरफ सिर का झुकाव करके कर देते हैं और सांस मुंह से लेते रहते हैं। इस तरह यही काम हम करेंगे दूसरी नासिका से।
इस तरह साथियों आपने देखा होगा कि हमारे दोनों नासिकाओं से जल बाहर निकला। एक नासिका से हमने जल अंदर लिया और दूसरी नासिका से जल बाहर निकला। इससे हमारी नासिका में कहीं कोई चीज जमा होता है लंबे समय से, तो वो सेंधा नमक और गर्म पानी के संपर्क में आकर वो उस स्थान से हट जाता है और हमारी नासिका एकदम तैयार हो जाती है शुद्ध प्राणवायु अंदर देने के लिए, हमारे फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए। और जब शुद्ध प्राणवायु हमें मिलती रहती है तो हम पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं और बुद्ध हो जाते हैं। तो साथियों, ये जल नेति कफ रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया है और ये जल नेति करने से बार बार होने वाले सर्दी जुकाम, अस्थमा और कफ, कोल्ड, खांसी, ये कफ से संबंधित जितनी परेशानियां हैं वो जल नेति से दूर होती हैं। बहुत ही अद्भुत प्रयोग है ये षटकर्म का। तो साथियों, इसको सुबह सुबह खाली पेट अभ्यास करना है आपको, और जब अभ्यास आपका पूरा हो जाता है तो आप बगैर सेंधा नमक डाले ही जल नेति कर सकते हैं। जल नेति से हमें कफ रोगों से मुक्ति मिलती है। तो आप हफ्ते में एक दिन जल नेति अवश्य करें और अपने आप को पूर्णतया स्वस्थ करें, क्योंकि हमारा जो पहला धर्म है वो शरीर का पोषण और इसकी रक्षा करना है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग जल नेति करें, कफ रोगों से पूर्णतया मुक्ति पाएं। और अंत में मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस वैदिक मंच बहराइच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट भी कर दिया करें, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकें। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।